Greetings to all of you from the Eastern Europe. Thank you for joining the Bible study. आज हमारा स्टडी में ज्वाइन करने के लिए आपको धन्यवाद मैं करता हूं। आज का टॉपिक लेजीनेस लीड्स टू पॉवर्टी। आलसा दरिद्रता को ओर से हमको ले जाते हैं। ये लेजीनेस हमारा लाइफ में कैसे नुकसान पहुंचाता है उसको बारे में आज हम स्टडी करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बिलीवर्स टू अंडरस्टैंड। खास कर विश्वासी लोग इसको समझना बहुत जरूरी है। आज कुछ लोगों को आपको जवाब मिलेगा, हाउ टू ब्रेक द पावर ऑफ लेजीनेस। आलसा को बंधन को कैसे हम तोड़ सकते हैं और किस लिए हम लालसा का अधीन हो गया है उसको आज आप समझ पाएंगे। डिलीजेंस लीड्स टू द वेल्थ। हम बुद्धिमानी की ओर से हम काम करेंगे, हम ध्यान से हम मेहनत करेंगे, आपको धनवान की ओर से ले जाएगा। क्यों आप धनवान की ओर से नहीं जा पा रहे हैं? आज आपको प्रभु कुछ ना कुछ आपको बताएगा। सिर्फ आशा करना, दुआ करना पूरा नहीं होता काम। इट विल नॉट बी सफिशिएंट। साथ साथ हम अपना आपको एक तैयारी करना। यू नीड टू गेट योर सेल्फ मोटिवेटेड। अपना आप को मोटिवेशन बनाना बहुत जरूरी है। दूसरा आकर बोलेगा करेगा नहीं, वो उसके बारे में भी आज आप समझ पाएंगे। हाउ इम्पोर्टेंट प्लानिंग एंड प्रिपरेशन टू अचीव अवर गोल्स। हमारा गोल कंप्लीट करने के लिए खुद अपना आपको तैयार करना है, कितना महत्वपूर्ण है वो आज आपको समझ आएगा। काफी लोगों के लिए एक डर है, फियर ऑफ फेलियर कीप्स यू डाउन। बहुत लोग कदम उठाने को, प्लानिंग बनाने को बहुत प्रकार का डर आता है। वो कौन सा डर है, कैसे उसको पर विजय पाना है वो आज आपको समझ आएगा। क्योंकि हम मेहनत करना बाइबल सिखाते हैं, सिर्फ हमारा जरूरत को पूरा करने के नहीं, हमारा साथी के साथ उन लोगों को भी जरूरत को भी पूरा करना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभु उन्हीं लोगों के लिए ढूंढते हैं, अपने लिए नहीं। हम दूसरा के लिए भी हम जी रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ज्यादा खाना खाना, बहुत ज्यादा सोना, ईटिंग एंड स्लीपिंग, ये दोनों हैबिट भी हम सही तरह मैनेज नहीं करेगा और हमारे लिए नुकसान पहुंचाते हैं, भी आपको समझ आएगा। दूसरी बात, आज आपको जवाब मिलेगा। आपको लाइफ में आप एक्सक्यूज देते हैं, बहाना बताते हैं, ये कारण है वो कारण है। प्लीज स्टॉप इट। उसको बंद करना पड़ेगा। आपको और उन्नति करना है तो अपना लाइफ को खुद आप जिम्मेवारी है, दूसरा लोग नहीं है। इसलिए आप एक्सक्यूज करना बंद करना। साथ साथ हम अपना लाइफ को देखना, दूसरा के बारे में बात करना भी बंद करना पड़ेगा। वी नीड टू स्टॉप गॉसिपिंग एंड माइंड आवर ओन बिजनेस, व्हाट वी हैव टू डू दैट थिंग्स। सो दोस आर ऑल द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। आपको लाइफ में आज आपको आंसर मिल जाएगा। नाउ फर्स्ट इज, desire alone will not make you rich. You need to work hard. सिर्फ आशा करना तो धनवान का ओर से नहीं ले जाएगा। धनवान नहीं बन सकते खाली आशा करने वाला। एक वचन नीति वचन में 13:4 में लिखा गया, Proverbs 13:4, the appetite of lazy craves and desires and gets nothing, while the appetite of the diligent is richly supplied and made rich. देखो, लालची आदमी आशा करता है बट उसको मिलता है कुछ नहीं है। बट समझदार व्यक्ति, काम करने वाला, उसको जरूरत बहुत बहुतायत से सप्लाई मिल जाएगा, वो धनवान बनेगा। ये सच है। आपका लाइफ में आर्थिक उन्नति को ना बढ़ने का कारण एक आलसी हो सकता है।
आशा करते हैं बट उसके बारे में कुछ नहीं करते। हमारा केयरलेसनेस, इंग्लिश में बोलते हैं लेथार्जी, चलो ठीक है बाद में देखेंगे, इसका है अर्थ है हमारा पास वो इंटरेस्ट है, कोई एनर्जी लेवल बहुत डाउन करके रखा, डलनेस है, मेंटल अलर्टनेस नहीं है। इफ यू लैक ऑफ एनर्जी टू डू समथिंग, वो आपको आशा पूरा करने वाला योजना को बंद करेगा। यू नीड टू बी केयरफुल and working hard, that will make you prosper and rich person। साथ साथ हमारा डिजायर के साथ केयरफुल प्लानिंग कर कर मेहनत करना करेगा, आप धनवान बन सकते हैं। देखो पिता परमेश्वर के ऊपर स्टडी करेगा, उसको बारे में लिखा गया ही इज अ हार्ड वर्किंग गॉड, आवर फादर। बाइबल इसके बारे में बहुत लिखा है। हमको रक्षा करने वाला प्रभु कभी सोता नहीं, कभी नींद में नहीं होता है। He never sleeps, not drowsy, not taking too much of the resting and slumber। Psalms 121:4 says, our guardian of Israel never rest or sleep। इसका मतलब अब आलसी होकर हम ऐसे खाली कभी प्रभु नहीं बैठते, आधा नींद में कभी नहीं होते। हमको नींद आ रहा है, हमको टायर्ड हो गया, एनर्जी लेवल नहीं है, ऐसे प्रभु नहीं करते गए। हम भी उनको संतान है, हम भी ऐसे मेहनत करना, डरना नहीं। हार्ड वर्किंग गॉड हॉनर्स दैट। दूसरे जगह में भी लिखा जॉन 5:17 में है, यीशु मसीह ने कहा मैं पिता को देखता हूं वो काम करते हो गई, इसलिए मैं काम करता हूं, मेहनत करता हूं। यीशु मसीह ने भी पूरा काम किया। हम अपना आप को किसके साथ तुलना करते हैं? पिता परमेश्वर के साथ और यीशु मसीह के साथ, और तीसरा व्यक्ति खाली बैठ रहे उनको साथ। आपको समझ आ गया, इच्छा भी किया, आशा भी किया, पर उसको और तरफ नहीं बढ़ेंगे, काम नहीं करेगा, कुछ नहीं होगा। lazy person will never be rich। so that's a warning। वो हमारे लिए एक चेतावनी है। साथ साथ आप उसको बारे में भी अब सोचना बहुत जरूरी है। So what Bible says us is, desire alone will not make rich, but we have to work hard। देखो परमेश्वर का संतान होने के कारण से है उस ईश्वरीय स्वभाव बहुत जरूरी है। विश्वासी होने के कारण क्रिएटिव वेज, नया नया तरीका, आइडिया प्रभु देते हैं। एंड वर्किंग, पवित्रता जीना, सच्चाई काम करना है, साथ साथ हमारा अंदर उस काम करने का के नया तरीका ढूंढ कर आगे बढ़ने के लिए एक प्लान कभी आगे बढ़ाना है। ये हमारा अंदर उस स्वभाव में होना बहुत जरूरी है। इसलिए हम किसी कार्य को हम उन्नति नहीं पाते गए, एक्सक्यूज मत करिएगा। स्टॉप गिविंग एन एक्सक्यूज एंड वेटिंग ऑन गॉड। नहीं, मैंने प्रभु से प्रार्थना कर दी है, मैं उन्हीं के लिए वेट करना। नो, वी आर कॉल्ड टू टेक एक्शन। प्रभु ने हमको बुलाया गया कुछ कदम उठाने का है, कुछ फैसला करने का है। ऐसे क्या हम सोच रहे हैं, उसके अनुसार जीने के लिए तो कदम उठाना है। यू नो, इट टेक्स एन एफर्ट। आइडिया मिल गया, प्लान हो गया है, यू नीड टू टेक स्टेप्स। उसके लिए आपने क्या किया? सिर्फ दुआ किया, आशा किया, उसके अलावा उसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए आपने क्या कदम उठाया? देखो हमारा पॉइंट दो चीज है, वी कैन मेक अ चॉइस एंड वी हैव अ विल पावर। हम चुनौती करने का हाँ और नहीं, वो चॉइस करने का हमारा पास है। किसका अंदर रियल फेथ है वो हमेशा अलाइव एंड एक्टिव रहता है, वो जिंदा रहता है, एक्टिव रहता है। रियल फेथ, डेड फेथ नहीं है।
वो काम करता है। शायद कुछ लोगों को आलसी का स्वभाव छोटे से बढ़कर स्लो कर दिया। आपको लाइफ में उन्नति का कारण कुछ लोगों के लिए उस आलसी का स्वभाव आपको पीछे कर रह गए। उस बात को आप समझना जरूरी है। कुछ लोग एक डर है। वी नीड टू ओवरकम आवर फियर, क्योंकि बाइबल इसके बारे में लिखा गया है। नीति वचन 26 का 13 में लिखा गया, वो पत्ते गए, वो रास्ता में सिंह बैठा है, वो स्ट्रीट में वो खड़ा है, वो हम जाएंगे कुछ खतरा हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, लोग ऐसे बोल रहे गए, ऐसे मैं सुन रहा हूँ, रास्ता में कोई ब्लॉक है, कोई जानवर खड़ा गए, लोग खड़ा गए, ऐसे बोलकर कुछ ना कुछ बहाना बनाता है। लेम एक्सक्यूजेस। क्यों हम एक्सक्यूज देते हैं? मैंने काफी लोग से मैंने देखा, बहुत एक्सक्यूज देते, प्रॉब्लम्स को बताते हैं, प्रॉब्लम्स को बोलकर एक्सक्यूज कर देते। काफी लोगों के लिए बाहर आना पड़ेगा फियर ऑफ फेलियर। शायद मैं इस जॉब शुरू करूं, मैं इसको कार्य करें, शायद मैं फेल हो जाएगा, अच्छा नहीं कर पाएंगे बोलकर काफी साल लोग काली भी बैठा। दे आर अनएम्प्लॉयड फॉर मेनी इयर्स बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ फेलियर। शायद आप तो नहीं है। कुछ लोगों को फियर ऑफ रिजेक्शंस में कुछ कदम उठाता हूं, लोग मेरे को स्वीकार नहीं करेगा, शायद लोग मेरे को शाबाश नहीं बोलेगा बोलकर रिजेक्ट करेगा, अंगीकार नहीं करेगा बोलकर चुप बैठा। कुछ लोगों को डर है, भाई काम करना गया, उसको पैसा को राइज करना गया, उसको मेहनत कर कर उसको कटा करना गया, उसको भी डर है। कुछ लोगों को ये भी है, हम कुछ काम शुरू करेंगे, आगे करेंगे, शायद सक्सेस नहीं हो गया तो क्या हो जाएगा, हमारे लिए लॉस हो जाएगा। कुछ लोगों की ये भी प्रॉब्लम है, लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा, मैं क्या करने जा रहा हूं उसको एनकरेजमेंट नहीं करेगा। ये भी डर है, शायद मेरे से कुछ गलती हो जाएगी तो और प्रॉब्लम हो जाएगा। भैया गलती होने से हम सीखते हैं, वी लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। मैं अपना गलती से भी बहुत सीखा हूं। मैं दूसरा को गलती को देख के मैं अपना आप को इम्प्रूवमेंट किया, सुधरा हूं। मैं लाइफ में कुछ भी किया हूं, मैं सबसे पहले ही कदम उठाए, लोगों को कारण से नहीं, कुछ भी प्रॉब्लम्स को नहीं देखता हूं, मैं सॉल्यूशन उसको मैं कैसे बनाता हूँ, ये प्रॉब्लम है, इसको हल कैसे होगा, क्या क्या हो सकता है, उसको ऊपर हम मेहनत करते हैं, रिस्क भी टेकिंग करते हैं, थोड़ा बहुत करना पड़ता है, सब बिजनेसमैन करते हैं। कुछ लोग मैंने ये भी सुना, किसी के लिए काम कर रहे गए, उसको ये है मैं बहुत मेहनत करेगा तो दूसरा वो अमीर हो जाएगा, मेरा मालिक और मैं मेरे सर और मैं मेरे साथ रहने वाला वो मेरे से हो जाएगी, इसलिए मैं आलसी बनकर मैं चुप बैठता हूँ। मैं सोच समझकर कैलकुलेट करता हूँ, मैं इतना एक्स्ट्रा करना, मैं नहीं करना, नहीं कर रहा, क्यों? ये मेरा काम नहीं है, दूसरा का। वो भी स्वभाव आपको नुकसान पहुंचाएगा। आप दूसरा को काम में हम वफादार नहीं होते गए, प्रभु हमारा अपना काम नहीं देते गए, ये तो बाइबल में लिखा है। एक बात आप समझ लिएगा, आप फियर को आप बनाते हैं, व्हेन यू क्रिएट द फियर्स, आपको माइंड ऐसे सेट हो जाएगा, फियर से जीना ही पड़ेगा, फियर को आप छोड़ नहीं पाएंगे। चेक फ्यू पीपल आपके साथ होगा, हमेशा वो डर में रहता है, किसी न किसी डर उसको कब्जा कर रखा है, उसको बिना जीना भी उसको मुश्किल हो गया, बिकॉज यू क्रिएटेड एंड योर माइंड इज सेट ऑन दैट। लॉर्ड वांट्स अस टू ब्रेक दैट फियर टुडे। बोलेगा कोई भी, प्रभु हमको डर का आत्मा नहीं दिया गया, हमारे अंदर एक ताकत वाला, शक्ति वाला, सामर्थ, अधिकार के साथ हमारे लिए दिया गया है, आप डरना नहीं। क्योंकि आप अपना माइंड को तैयार कर चैलेंज को लेना पड़ेगा, जैसे बिजनेसमैन लेते हैं। हम लोग
प्रभु को ऊपर हमारा पूरा जिम्मेवारी छोड़कर आलसी हो गया। कुछ लोगों को मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ, आप विश्वास तो करते गए, बट सभी अपना ड्यूटी भी प्रभु को ऊपर, प्रार्थना के ऊपर छोड़कर आप चुप बैठा गए, मेरे लिए चमत्कार होगा, वो कभी नहीं होगा। यू नीड टू कम आउट ऑफ द फियर। फियर किसी को भी आगे बढ़ने नहीं देगा। देखो, लाइफ में हमने कुछ करना, हमारे लिए एक गोल सेट किया है, उस पूरा करने के लिए हम अपना आप को तो तैयार करना पड़ेगा। वी नीड टू मेक एन एडिक्वेट preparation to complete our financial goals. नीति वचन 9 में लिखा गया, a man who is a diligent, that means skillful and experienced in his work, he will stand before the kings. skillful वाला है, experience वाला है, बड़े बड़े लोगों को राजा का सामने काम करेगा, उन्हीं के साथ काम करेगा, हायर ऑफिशियल के साथ काम करेगा। कौन कौन अपने स्किल को, क्षमता को बढ़ाया, अपने एक्सपीरियंस को गेन किया। दे विल स्टैंड बिफोर द पीपल, नॉट छोटे छोटे लोगों के साथ। आपको लाइफ में क्यों लोग आपका साथ में रखने को, आपको साथ में लेने के लिए पसंद नहीं करते? Why no one is wants you? Why there is no demand आपके लिए? कोई डिमांड तो नहीं है। किसी भी क्षेत्र में आप रहते हैं, आपको डिमांड नहीं है। So where is your skills? Where is your capacity? आपका एक्सपीरियंस क्या? कुछ लोग, आलसी लोग, अपने एक्सपीरियंस गेन करने के लिए मेहनत नहीं करते, करने के दोबारा तो आपको क्षमता बढ़ता है। देखो, आपने कोई भी एक व्यवसाय आपने चुन लिया गया, अपना प्रोफेशन को आपने फैसला किया गया, उसको आपको लग रहा है कि पूरा नहीं है, तो आप जाकर और ज्ञान को प्राप्त करो, ट्रेनिंग ले लो, ताकि आपको एक एड्ज, आपको एक नेक्स्ट लेवल में आपको ले जाएगा। बाइबल में होशिया को 4:6 में भी लिखा गया, मेरा लोग ज्ञान का कमी के कारण से नाश होता है। My people are destroyed because of lack of knowledge. You know, इवन सेवा करने वाला लोगों के लिए भी ही वचन वार्निंग देता है। मैं भी आपको रिजेक्ट किया क्योंकि आपको इंटरेस्ट नहीं लिया, कुछ नया प्रकाशन को पाने के लिए, नया अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए। यू रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज एंड ओबे द रेवलेशन ऑफ गॉड। प्रभु का एक नया उस अनुग्रह को पाने को, समझने के लिए, उसका अनुसार जीने के लिए, अपना काम हो, भक्ति के जीवन को आपने इंटरेस्ट नहीं लिया, सो कैसे आपको प्रभु बढ़ाएगा? देखो, एक सच्चाई यही है, आलसी आदमी के पास कोई स्पेशल स्किल्स नहीं होते हैं। जनरल काम कर सकते हैं, लेबर का काम कर सकते हैं, छोटा मोटा काम कर सकते हैं। उन लोग एक नया खास एक स्किल एरिया को चुनकर उसको अपना आप को ट्रेनिंग करने के लिए भी इंटरेस्ट नहीं है। मैं ठीक है जी, मेरा लाइफ ठीक है, मैं ऐसे ठीक हूँ, आप आगे बढ़ नहीं पाएगा लाइफ में। सो दैट इज योर चॉइस, दूसरा लोगों को चॉइस नहीं है। इसलिए हम बोलते हैं, आप किसी को भी आप उसको जिम्मेवारी नहीं डरा सकते। अपना माइंड को एंगेज करना। सोच लिएगा, आपके अंदर आलसी कैसे आ गया, उसको कारण क्या क्या, रूट कॉज क्या है, फाइंड आउट, उसको पता करो, उसको विजय पाने के लिए कोशिश करो। नहीं है तो आप आगे लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएगा, और कोई जिम्मेवारी नहीं, आप भी रहेगा। प्रभु को इच्छा आपको लाइफ में है, ही वांट्स टू ग्रो एक्सेल। आइडिया दिया, आशा भी दिया, सही है, आपने पकड़ा, उसको ऊपर मेहनत करने के लिए आप रेडी नहीं। कुछ लोग बोलते मैंने ये पढ़ाई किया, वो छोड़ दिया, मैं दूसरा ट्राई कर रहा। सुनिएगा, सभी फील्ड में, इवन सेवा के अंदर भी, कुछ भी आपने लिया गया, फैसला किया गया, प्रार्थना कर उसमें बना रहो, मेहनत करो,
उसको आपके अंदर आलसीपन को दूर कर कर सीकर आगे अपना को तेज करना पड़ेगा। स्किल्ड वर्कर का ऑलवेज डिमांड है। हम भी बहुत लोगों को इंटरव्यू करते हैं। पिछला महीना हमने 2 दिन लोगों को भी इंटरव्यू किया, स्किलफुल नहीं है। हम क्या सोच रहे हैं वो नहीं, वो तो आप अपने बारे में तो बहुत बोल रहे हैं, बट यू डोंट हैव द कैपेसिटी आगे बढ़ने के लिए। प्लीज when you have a time, train yourself। आपके पास समय मिलते गए, वेस्ट मत करिएगा। अपना आप को इम्प्रूव करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप आगे अपना आप को कोशिश करना है। ज्ञान को कमी के कारण से, एक्सपीरियंस को कमी के कारण से, पर्टिकुलर स्किल क्षमता आपके पास ना होने के कारण से आप नाश नहीं होना। हम लोग उसका कारण से हम गरीब होते नहीं रहेंगे। God wants you to grow. You want to be an expert, you go to the next level, advanced level, skillful person, capable person, समझदार व्यक्ति कैसे करेगा? पढ़ना, seek the people's help। मैंने काफी लोग से बात किया गया, क्यों लोग आलसी होते हैं? What are the causes, main causes? Number 1, पुराना कुछ घटना हो गया, उसको कारण से निराशा पाया, the discouragement। जब आपके अंदर एक निराशा आ जाएगा ना, सामने कुछ भी चीज देखेगा वो बहुत बार पहाड़ की तरफ दिखाई देगा, कि मेरे तो इसके ऊपर विजय पाना मेरे लिए मुश्किल है बोलकर आप चुप बैठेंगे। किसी बात को लेकर आप निराशा हो गया, प्रभु आपका आज बोल रहे हैं यू नीड टू कम आउट ऑफ इट। एक बार फेल हो गया, एक बार कुछ घटना हो गया, इसका मतलब ये नहीं है आपको लाइफ पूरा खत्म हो गया। You have a long way. Get up and start, restart। निराशा मत हो जाइएगा। काम करने वाला लोग आजकल मैंने सिटी में देखा, गांव में फिर भी ठीक है। दूसरा कारण है ठीक से सोता नहीं। जैसे हम लोग छोटा स्कूल में पढ़ाई किया है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, 7 से 8 घंटा का रेस्ट हमारे शरीर को चाहिए, माइंड को चाहिए, लोगों को मिलता नहीं। इसलिए काम करने का बैठते नींद आ जाता है और एनर्जी लेवल ड्रॉप हो जाता है, इंटरेस्ट लेवल, मोटिवेशंस कम होता है। हम तो बोलते हैं मैं ठीक हूं, बट आपको आउटपुट कम है। लोग तो देख रहे हैं ना हमारे लाइफ को। आप चेक करिएगा, अनहेल्थी लाइफस्टाइल, आपको लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, हेल्थी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपको खाना खाते हैं ना, फूड ठीक नहीं है, योर डाइट इज जंक फूड, अनहेल्थी डाइट। और अपना बेस्ट को ओर से नहीं, ठीक है मीडियम लाइफ है, ठीक है चल रहा है, हमने वो कर दिया। आपको लाइफस्टाइल को वॉच करिएगा, इस हार्ड वर्किंग नेचर को आपने बिल्डअप किया है कैसे। देखो, ज्यादा सोएंगे, फालतू खाना, जंक फूड बाहर से ही खाएगा, वो आपको बॉडी वेट ज्यादा हो जाएगा। काफी लोगों को वो भी प्रॉब्लम है। वो ज्यादा वेट किसका अंदर है, ओवर वेट, वो अनहेल्थी लाइफस्टाइल का कारण से है। वो ओवर वेट वाला काम नहीं कर पाएगा। काफी लोग जनरली, ये भी एक कारण हो सकता है। आशा तो है मन में, बट आपको शरीर कोऑपरेट नहीं करता है। क्यों? अपने शरीर को ठीक से खाना पीना में, रेस्ट करना में आपने ठीक से मेंटेन नहीं किया, माइंड को, बॉडी को आपने ठीक से मेंटेन नहीं किया। कुछ लोगों को ये भी कारण है, मेंटली अनस्टेबल, डिप्रेसिव थॉट्स, नेगेटिविटी हमेशा। इसी नेगेटिव चीज को लेकर इस लालसी के साथ स्ट्रगल करने वाला है ना, उसको माइंड भी स्टेबल नहीं होता है, अनस्टेबल होता है। मैंने बहुत लोगों को पाया लास्ट 1 ईयर, माइंड इज नॉट स्टेबल। आज कुछ बोलेगा, कल कुछ बात करेगा, कल भावना को ओर से जाएगा और किसी ने कुछ बोल दिया करेगा, एंड ऑलवेज नेगेटिविटी, डिप्रेसिंग एंड डिस्करेजिंग थॉट्स।
आपको लाइफस्टाइल ऐसे तो नहीं बन गया। ये भी एक कारण हो सकता है। हार्ड वर्किंग लाइफस्टाइल आपने बनाए नहीं अपने आप को। यू नेवर गॉट इनटू द हैबिट ऑफ वर्किंग हार्ड, टेकिंग चैलेंजेस। मैंने लास्ट वीक में मैं किससे बात करता हूँ, एक आपके लिए नया मौका है सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। सो वी आर गोइंग टू डू सम चेंजेस इन योर जॉब, वुड यू लाइक टू गो एंड डू? उन्होंने बोला नहीं, मैंने पहले कभी नहीं किया इसलिए मैं नहीं करूंगा। पहले नहीं करेगा इसका मतलब भविष्य में कोई पढ़ने का कोई चांस ही नहीं है क्या? आप अपना लाइफ को इजी गोइंग, ठीक है जी चल रहे गए, ठीक है ऐसे, ठीक है ऐसे हैबिट में आप आ गया। हम लोग भी हमारे बच्चे को, हमारे घर में रहने वाला को हार्ड वर्किंग हैबिट नहीं पता है। अब छोटे उम्र में नहीं सिखाया था, लालची हो गया। बच्चा 8 बजे तक सोएगा, 12 बजे तक हम सो रह गए, कोई काम करने के लिए इंटरेस्ट नहीं है। हम लोग बहाना बनाते गए, मेहनत ना करने के लिए बहुत पॉइंट बोलते हैं। चेक इट, यू नीड टू फाइंड आउट। आज आप लिखिएगा, अब मैं विश्वास करता हूँ आप नोटबुक के साथ बैठा, आपको लेसीनेस कौन सा चीज बनाया, चेक करिएगा। नेगेटिव बोलकर अपना लाइफ को इंटरेस्ट ना लेने के कारण, लाइफस्टाइल आपने ठीक से अपना आपको डेवलप नहीं करने के कारण आपको लाइफ हो सकता है। ये आपको एनर्जी लेवल को लो करेगा, मोटिवेशन लेवल को, इंटरेस्ट को कम करेगा। आप काम भी करते गए, आउटपुट में सेटिस्फाइड रिजल्ट नहीं आते। आप किसके साथ काम करते वो लोग को भी पसंद नहीं है। जब मौका मिलेगा तो पहले आपको निकालेगा, हो सकता है। चेक इट। देखो खाना पीना आजकल जंक फूड है ना, सुगरी फूड है, फ्राइड आइटम्स है, प्लीज कम करिए। कभी कभी खा लिए ठीक है, बिकॉज ये सब उसको करेगा, आपको मोटिवेशन एनर्जी लेवल को कम करता है, हेल्थी बॉडी को बिल्डअप नहीं करता है। ओके, मैंने लाइफस्टाइल को सेट कर दिया, आशा किया, गोल भी सेट किया गया। फिर एक आपको अपना आप को मोटिवेट करना है, उसके लिए एक सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ। लाइफ में क्या करना है, आपको प्रायोरिटीज क्या, प्रथम पहले क्या क्या करना आप लिस्ट बनाइएगा। आपके पास गोल नहीं है, प्लान नहीं है, तो आप मोटिवेट नहीं होएंगे। आप गोल सेट कर मैं सबको सिखाता हूँ, आप लिख दो इस हफ्ता में क्या अचीव करना है, इसी महीने का गोल क्या है। वो आपको एनर्जी लेवल को लेकर आएगा, इंटरेस्ट को लेकर आएगा, मेहनत करने के लिए एक आपको इंटरेस्ट हो जाएगा। कोई लाइफ में प्लान नहीं है, जैसे है ऐसे चल रहा है, आप कभी लाइफ में आगे नहीं बढ़। चेक योर प्रायोरिटीज, चेक योर प्रायोरिटीज। सो एक देखो, आलसी है ये एक पाप है। अब पाप की तरफ आप सीरियसली नहीं सोचेगा, वो बाहर नहीं आ पाएगा। क्योंकि बाइबल तो बताता है कि आप मेहनत करना, काम करना नहीं है तो खाना भी मत करो। हम दूसरा लोग मेरे को मदद करेगा बोलकर दूसरा के ऊपर आप भरोसा में आप जी रहे गए, वो एक पाप का जीवन है, वो सही नहीं। हम पश्चाताप करना पड़ेगा, उससे बाहर आना पड़ेगा। गॉड इज वार्निंग द स्पिरिट ऑफ स्लोथफुलनेस। उस आत्मा से, आलसी का आत्मा से हम छुटकारा पाना है, वो प्रभु उसको आपको मदद करेगा। आप खुद अपना आप को उस बात को मानकर, उसको नफरत कर कर, उससे मन फिराकर आप बाहर आना पड़ेगा। फिर हेल्थी डाइट को खाइएगा। जैसे हम बोलते हैं ईट द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, कोक मत पी लिएगा, बाकी चीज को मत खा लोगे। ईट द हेल्थी डाइट, यू फील बेटर, यू फील एनर्जेटिक, you feel good.
लोग ठीक से हेल्थी डाइट ना खाने के बाकी चीज को बहुत खर्च करते हैं, फालतू चीज को अपना हेल्थ को बनाने के लिए नहीं करते हैं। देखो हम अपना शरीर कभी हम अब्यूज नहीं कर सकते। देन जैसे हमने बोला ना प्रायोरिटीज, ये एक लिस्ट बनाना पड़ेगा। मैंने क्या क्या करना है उसको बड़ा गोल को छोटा कोटा कर कर उसको करना है। जब काम खत्म हो गया आप टिक करना, उसको क्रॉस टिक मार्क, कौन से काम को कंप्लीट किया। सी राइट द 10 आइटम्स, छोटा छोटा भी आप लिख रहे गए, यू नो वीक का प्लानिंग होता है, जब कंप्लीट होने टिक करिएगा, आपको एनकरेजमेंट मिलेगा। आपको भी एक मैंने कुछ चीज को कंप्लीट किया है, एक आपको एनकरेजमेंट मिलेगा, यू नो। हम लोग इम्पोर्टेंट चीज क्या गए पहले से प्लान कर कर उसको करना है। वो नहीं करेगा तो इमरजेंसी काम आ जाएगा, अर्जेंट काम आ जाएगा। वो हमेशा वो आलसी आदमी करता है लास्ट मिनट का काम। साथ साथ यू नीड टू मेक अ टाइम टू एक्सरसाइज योरसेल्फ। अपना आपको बॉडी का एक एक्सरसाइज भी चाहिए। हम बैठ कर काम करते 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 ना बॉडी पेन काफी प्रॉब्लम्स आते हैं, बॉडी हमारा फिजिकल एक्टिविटी कम हो गया। मैं भी कोशिश करता हूँ डेली वॉक 10,000 स्टेप्स, कुछ एक्सरसाइज वो करने के लिए मैं टाइम निकालता हूँ, इतना बिजी में भी, ताकि मैं अपना आप को फिट नहीं रहेंगे, एक्टिव नहीं रहेगा। प्रभु ने प्लान दिया, योजना दिया, सब में कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, शरीर हमको कोऑपरेट नहीं करेगा, आप कुछ नहीं कर पाएगा। आप किसका हम एक्सक्यूज देंगे? मैं हमारा शरीर में मैं फिजिकली फिट नहीं रह रहा हूं, हम भी कारण हो सकते हैं। देखो दूसरी चीज है ना, लोग से पूछ लिएगा, वो भी कारण। क्यों लेसी से बाहर आना गए तो कौन कौन अच्छा उन्नति पाया, तरक्की किया, उनसे सवाल पूछ लिएगा। हम सवाल पूछना पाप नहीं है, लोग पूछते नहीं। आप जाओ उन्हीं को लाइफ को आप ऑब्जर्व करो, देखो वो लोग कैसे कर रहे, वो कैसे आपने इसके ऊपर विजय पाया, कैसे हैंडल किया गया, उनसे पूछ लिएगा। बहुत लोग दूसरे से सवाल पूछने के लिए डरते हैं, वो भी आपको पीछे करते हैं। डर किस बात के लिए? बोले वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, वो आदत आपको नाश करेगा। आपको अपना आप को मोटिवेट कर कर आगे जाना में मदद नहीं करेगा। प्रभु आपको बता रहे गए आज कुछ लोगों के लिए, आप लोग से पूछ लिए। अपना आप को ईगो इश्यू बनाने की जरूरत नहीं। लोग सोचेंगे इनको ये भी नहीं मालूम, क्या नहीं मालूम है तो नहीं मालूम, वो कौन सी बड़ी बात है। वो पूछने से हमको समझ आएगा, दूसरा का अनुभव से हम समझने से हम भी इंकरेजमेंट पाएंगे। इसलिए तो हम शरीर में एक शरीर का अलग अलग पार्ट्स है, इस तरह हमारा कम्युनिटी में लाइफ में है लोग, प्रभु ने हमको लोग दिया, अलग अलग एक्सपर्ट लोग है, अपना अपना फील्ड में जाकर पूछ लिएगा। किसी भी फील्ड, सेवा का क्षेत्र हो, बिजनेस हो, काम हो, टीचिंग है, ऑफिस का काम हो, किसी भी बिजनेस को, गो एंड आस्क, लर्न फ्रॉम अदर्स, उस वो गलत नहीं है। क्योंकि हम अपना आप को मोटिवेट करना, तैयार करना गए, फिट बनाना गए, आगे बढ़ना गए, ताकि हमारा दोबारा प्रभु आशीष को लेकर आएगा, हम भी पाएंगे, दूसरा को भी हम मदद करेंगे। दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं साथ साथ एक मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आप अपना हैबिट को बदल सकते हैं। यू नीड टू बिलीव, विश्वास करिएगा। नहीं मेरा लाइफ ऐसे है, अभी तो मुश्किल है, ऐसे अपना मुख से नेगेटिव बात को मत करिएगा। मैं कुछ लोगों को देखता हूं, वो हमेशा कुछ नेगेटिव बात को बोलते हैं। गॉड इज टेलिंग यू, यू कैन चेंज योर हैबिट। जब आपको आदत चेंज हो जाएगा, आपको लाइफ बदल जाएगा, उन्नति पाएंगे। एक ने रिसर्च किया, फोर्ब्स एक किताब में उन्होंने लिखा है, ये आलसी है ना, ये पर आपको पर्सनालिटी के ऊपर नहीं है। लेजीनेस इज नॉट अ पर्सनालिटी थिंग, इट इज द हैबिट दैट यू कैन चेंज। उस आदत को आप बदल सकते हैं। कोई ये नहीं हम लोग तो ऐसे गए, हमारा नहीं, ऐसे मत बात करिए। जैसे हम दूसरा आदत को
हम आगे बढ़ाते गए। ई है, इसके ऊपर हम जबरदस्ती से कुछ समय के लिए काम करेगा, प्रैक्टिस करेगा, इससे बाहर आएंगे, नहीं ये तो बाहर नहीं आ पाएगा। देखो, कंसिस्टेंसी विल प्रोड्यूस द रिजल्ट। लाइफ में एक बार करने से, एक बार होने से नहीं होता है, निरंतर उस कार्य को बनाता रहेगा। किसी ने कहा 2 महीने तक आप कंटिन्यूस प्रैक्टिस करेगा, इंप्रूव करेगा। किसने बोलते मैं बार बार बोल जाता हूँ। आई थिंक आपने कुछ सीखा गए 2 बार 3 बार उसी दिन में याद करिएगा, देन एक दिन के बाद, देन एक हफ्ते के बाद, देन महीना के बाद, यू नीड टू रिव्यू, वापस करना, फिर आपको माइंड में रिकॉर्ड होगा। इंटेंशनली एफर्ट लेना पड़ेगा, उस आलसी का ताकत को आप उसके ऊपर विजय पाना पड़ेगा। देखो, आपका हमारा जिम्मेवारी है अपना आप को संभालना, अपना परिवार को संभालना है, हमारा साथ एक कम्युनिटी है उसको संभालना है। बाइबल हमको वार्निंग करता है, पहले तीमुथियुस 5:8 में लिखा गया, कोई व्यक्ति अपना आप को जरूरत को पूरा नहीं करते, खास कर अपना परिवार के लोग और विश्वासी लोगों को साथ उसको पूरा नहीं करते गए, उन्होंने तो विश्वास को इनकार कर दिया है। वो तो अनबिलीवर से, अविश्वासी से वर्स्ट पर्सन है। आप अपना जरूरत को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, बाइबल आपको वार्निंग देता है। आप विश्वासी बोलने के लिए लायक नहीं बोलते। यू हैव टू चेंज योर हैबिट। देखो, इसका अर्थ न है मेरा घर में कौन कौन रहता है, मेरा अधीन में रहता है, परिवार है तो माँ बाप के ऊपर आता है, और कोई दफ्तर है, कलीसिया है, आपको नीचे विश्वासी लोग, स्टाफ लोग आता है, उसको देखभाल नहीं करते, उनको जरूरत को पूरा नहीं करते है, मैं विश्वासी कहने के लिए भी लायक नहीं कहा। See, we have to produce the result. न्यू हैबिट को हम पढ़ाना पड़ेगा, नया आदत को डेवलप करना पड़ेगा, अपने स्किल को, एक्सपीरियंस को तेज करना पड़ेगा। पुराना आदत को, लेसीनेस को, नींद में पलंग में लेटते रहते ऐसे आलसी होकर उसको ऊपर उठना पड़ेगा। Work hard, then you can produce the result. देखो, कोई लोग प्रार्थना करते, प्रभु मेरा जरूरत को पूरा कर दो, काम दे दो, मिल गया, फिर खुश होकर चुप बैठते, एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करते, मेरा काम हो गया, मैं सेटिस्फाइड हूँ। नो, हमारे साथ रहने वाला के लिए हम मददगार बनना, वी नीड टू हेल्प द मीट द नीड्स ऑफ द पीपल। हमसे कुछ मौका कम है उनको, उन्हीं को भी मदद करना। कोई आलसी आलसी आदमी ना काम नहीं करते, चोरी करते हैं। चोरी भी बहुत प्रकार का होता है, सिर्फ पैसे नहीं है, बहुत प्रकार का। विश्वास को चोरी करता है, किसी के ईमान को चोरी करता है, पैसा को चोरी करता है। बाइबल में लिखा है, अपना हाथ से आप मेहनत करो, प्रभु आपको बरकत देगा, आप अपना जरूरत को भी पूरा करेगा, साथ में किसी के लिए भी जरूरत है, आप उनको मददगार होगा। आप कब अपना जरूरत को अभी तक आप पूरा नहीं किया तो आप दूसरा के लिए मददगार कब होगा? आप प्रार्थना करिए, आशा करिएगा, कुछ एक्स्ट्रा कदम उठाइएगा, ताकि आप एक सोर्स बनेगा, आप दूसरा के लिए सपोर्ट करने वाला बन जाएगा। प्रभु की इच्छा वही है, हम अपना हाथ से मेहनत करेगा, प्रभु उसको ऊपर आशीष देगा, हमारे जरूरत को पूरा करेगा। हमारे लिए कुछ मौका मिला, प्रभु ने दिया है काफी लोगों को, तो कुछ लोगों को ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं है, ताकि हमारे एनर्जी, हमारा मेहनत, उन्हीं को उन्नति के लिए भी हम टाइम स्पेंड करेंगे। इसलिए मैं आपको और एक मैं आइडिया देता हूँ, कुछ भी आप करते हैं ना, पूरा दिल से करिएगा, डू इट हार्टिली अनटू द लॉर्ड। कोलोसियों को 3:23 बोलते हैं, कुछ भी आप कार्य करते हैं इंसान के लिए नहीं कर रहे हैं, खुदा के लिए कर रहे बोलिएगा। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आप घर में काम करते हैं, कुछ लोग घर में ही रहते हैं, कुछ लोग किसी दफ्तर में है, किसी कलीसिया में, किसी न किसी जिम्मेवारी करते हैं। क्या है, मैं खुदा के लिए कर रहे हैं बोलकर रोज आप उसके लिए धन्यवाद करते हैं? कितना बार कहते हैं आप? मैं बोलेगा नहीं करेगा तो मेरे को डांट मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगा, सैलरी नहीं बढ़ेगा, ऐसे मत सोचिएगा।
आप आगे नहीं बढ़ पाएगा, लोगों के लिए आशीष नहीं बन पाएगा। कुछ भी आप करेगा कि खुदा ने मेरे को ठहराया है, मैं खुदा के लिए काम करता, इसलिए है मेरा बेस्ट क्या है वो मैं उस काम पर देंगे, आधा दिल से नहीं पूरा दिल से। उसी लोग आगे चलते के धन इकट्ठा करेगा, आगे पाएगा, दरिद्र नहीं बनेगा। एक ना एक्लेसियास्टिक सब उपदेश 10 का 18 में एक वचन लिखा गया, इफ someone is too lazy to work, their house will begin to leak, their roof will fall। उसको छत गिर जाएगा, घर में बहुत लीक होना शुरू हो जाएगा। किसका घर? आलसी आदमी का घर। लाइफ ऐसे होगा, घर मीन्स पूरा लाइफ नाश होगा, सब गिरेगा एक दिन। That means laziness produces the decay, destructions को, नाश को आपको लाइफ में लेकर आएगा। आपको कैसे आर्थिक उन्नति आ पाएगा? This verse warning us, if you are still poor, struggling, maybe the reason you are not working hard। ले आलसी का आदत आपको लाइफ में डेवलप हो गया होगा। मैंने जब जैसे बोला ना, खाली नहीं बैठना, आइडल लाइफ। मैंने पहले भी कुछ आपको सलाह दिया गया, टू मच स्लीप, टू मच ईटिंग आपके लिए ठीक नहीं है। जैसे नीति वचन 23 का 21 में लिखा गया, drunkenness and gluttons become a poor, drowsiness clothes them with their torn clothes। लेकिन नींद में रहते गए आधा टाइम, उसको फटा हो गया कपड़ा को पहनेगा, बहुत खाते हैं, ज्यादा पीते हैं, वो दरिद्र हो जाएगा। देखो आप बार बार खाना गए, वो मेरे को वही चाहिए, उतना खाना गए, वो खाना आपको कंट्रोल कर रहेगा भोजन, और बहुत ज्यादा सोना जाते गए, 7 घंटे के ज्यादा है, ऑटोमेटिकली आप नीचे जाएगा आपको लाइफ। बहुत ज्यादा भी नहीं खाना है, तो बोलकर भी ज्यादा नहीं खाना है, वो आपको एनर्जी लेवल को ड्रॉप करेगा, नींद को लेकर आएगा। इसलिए मैंने पहले भी कहा, फ्रूट्स वेजिटेबल ज्यादा खाइए, वो एनर्जी देगा, न्यूट्रिएंट्स मिलेगा। सब प्रकार का सब्जी है, खुदा ने बनाया गया, टेस्ट को लेकर आपने कुछ आइटम्स आपने छोड़ दिया, उसको कारण से आपको शरीर में कमजोर है, वीकनेस है। कितना आपको उम्र के हिसाब से दम होना चाहिए तो है नहीं, क्योंकि बहुत चूसी है आप। अब शरीर को न्यूट्रिएंट्स मिलना था, वो नहीं देते। किसी ने कहा है, हम लोग जीने के लिए खाते गए, खाने के लिए हम नहीं जी रहे। आवर लाइफ इज मच मोर वर्थ, कीमती है। कितना हमारा शरीर को सही फूड चाहिए वही खा लेगा, आप एक्टिव रहेगा। खाना पीना नींद को भी हम चेक करना पड़ेगा। लास्ट में मैं और भी इस चीज को मैं बताना चाहता हूं, एक्सक्यूज देना बंद करना। नहीं मेरे लिए नहीं हो सकते, मैं नहीं कर पाएंगे, कौन बोला है? क्यों इस बहाना आप देते हैं? आप कौन अपना लाइफ को जिम्मेवारी नहीं लेना चाहता है, वो काली बैठेगा, दूसरा लोगों को कंप्लेन करेगा, देखो मेरा लाइफ इसका कारण है, दूसरा लोग है मेरे साथ अन्याय हो रहे है, कोई भी मेरे को कलिसिया में, संस्था में, कोई नहीं मेरे को देखभाल नहीं कर रहे, ये लोगों को कारण से है मेरा ये जिम्मेवारी। मैं बहुत लोगों को मिला हूं, लाइफ में मिलता हूं एवरी वीक, एक्सक्यूज वाला अपना लाइफ को दूसरा को जिम्मेवारी ठहराता है। मैंने बोला आपको नहीं हो सकता, क्यों आप ऐसे करते? दूसरा काम करो, दूसरा करो, फिर आप क्यों ऐसे बोलते हैं, कंप्लेन क्यों करते हैं आप? कौन आपको जबरदस्ती से रखा लाइफ में?
ऐसे रहने के लिए, जीने के लिए कौन कहा? यू आर रिस्पॉन्सिबल। आज आप इस सच्चाई को आप पकड़ लिया, अभी तो आपको लाइफ चेंज हो जाएगा। नोबडी इज रिस्पॉन्सिबल। दूसरा को आप एक्सक्यूज मत दे दो, कारण मत बनाओ। स्टॉप कंप्लेनिंग योर प्रॉब्लम, थिंक हाउ टू सॉल्व इट। आपको प्रॉब्लम को ज्यादा सोचकर बड़ा मत करिएगा। उसको हल क्या होगा, उसको सॉल्यूशन क्या है, उसके बारे में सोच लिएगा, लाइफ इजी हो जाएगा। क्योंकि आपको प्रॉब्लम का कारण कोई व्यक्ति नहीं है। किसी के लिए आप नहीं बोल सकते मेरा पति का कारण, पत्नी का कारण, बच्चे का कारण, मेरे साथ रहने वाला का कारण, मेरे साथ काम करने वाला, मेरे पड़ोसी का कारण। नो, इवन आप अपना माँ बाप का भी आप जिम्मेवारी नहीं ठहरा सकते। यू आर द वन रिस्पॉन्सिबल। काफी लोग बहाना ढूंढते हैं काम ना करने का। मैं नहीं बोलता हूँ घर में आप कितना दिन बैठते हैं, आप कुछ काम करना। सर मेरे को नहीं बुला रहे, ना तो कम सैलरी दे रहे हैं, भाई बहुत दूर है, मैं इतना दूर नहीं जा सकता। भैया ये तो आप बहाना बता रहे हैं। आप कितना दिन के लिए बताएगा, किसको बताएंगे? आप अपना टाइम को बर्बाद कर रहे हैं। आप सिर्फ खाली एक जगह बैठकर एक दिन मेरा होगा, इसे डे ड्रीमिंग, सपना देखते रहेगा, लाइफ सपना में चला जाएगा। मैंने लाइफ में देखा बहुत लोग ऐसे लाइफ पास कर दिए, खत्म भी हो गया। क्यों? सिर्फ खाली सपना की बात करते हैं, मेहनत नहीं करते। नहीं कोई कम पैसा नहीं दे रहे, दूर बोल रहे, ज्यादा काम करने के लिए। आप ऐसे बोलते बोलते गए, आप करते रहेंगे तो एक्सपर्ट हो जाएगा ना, स्किलफुल हो जाएगा। खाली बहाना बोलने तो कैसे? सो एक दिन स्वर्ग उड़ेगा, स्वर्ग इस भूमि में आ जाए जैसे, फिर मेरा प्रॉब्लम सॉल्व होगा? नहीं होगा अभी कभी भी। आज आप अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आपको लाइफ का दूसरा कारण बोलना बंद कर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो। अपना लाइफ को आर्थिक स्थिति का आप ही समझिए जिम्मेवारी। दूसरा के बारे में गॉसिप मत करिएगा, वो भी आपको पीछे करता है। मैथ्यू 7:5 में लिखा गया, मत्ती 7:5 में, कपटी लोग, तुम अपना आप को नहीं देखते, आपको आंख में इतना बड़ा है, वो चीज को नहीं निकालते गए। दूसरा को छोटा प्रॉब्लम है, उसको जाकर आप दूसरा के ऊपर बात करते हैं। दूसरा के बारे में बात करना आपको इंटरेस्ट होता है ना, आज बंद करिएगा। प्रभु आपको सलाह दे रहे हैं। बहुत लोग, इवन क्रिश्चियंस, विश्वासी कहते हैं लोग, फालतू जाकर दूसरा के बारे में फालतू बात करते हैं। दूसरा का मामला में मिक्स होकर कुछ एडवाइस भी देना शुरू करते हैं। इसका मतलब दूसरा को काम में आप ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, मीन्स आप अपना जिम्मेवारी आपको पूरा नहीं समझा। आपके पास ना तो छोटा जिम्मेवारी है और गाड़ी बैठते आप, मेरे पास कोई काम करने का कुछ है नहीं। हम दूसरा को बातों में आ जाते हैं, उसी की बात करते गए, उनके पास बोलते गए, आप जानते गए ये ऐसे गए, वो ऐसे गए। अच्छा लोग काम करते हैं ना, रियल काम करने वाला है, उसको जीवन के लिए आप प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, क्योंकि आपको पूरा सच्चाई नहीं मालूम। दूसरा के पास जाकर आप बोलते गए, वो नेगेटिव चीज को दूसरा के बारे में आप मत बात करिए। आप सीक्रेट्स को, एक सीक्रेट है, एक के बारे में पता लगे, दूसरा थर्ड पार्टी को जाकर मत बताइए। दूसरा को दोषी नहीं ठहराइएगा, आपको नहीं मालूम उनको प्रॉब्लम्स क्या है। देखो इस तरह चुगली करने वाला के पास अपना क्या काम करना है उसको मालूम नहीं। वो खुद अपना जिम्मेवारी नहीं लेते, खुद करते गए, दूसरा को एडवाइस देना चला जाता है, उसमें अच्छा लगता है। अपना आप को ठीक करने के लिए अच्छा नहीं लगता है, दूसरा को एडवाइस देना अच्छा लगता है। अथॉरिटीज है, हमारे सीनियर्स का है, अच्छा कलीसिया में अच्छा काम कर रहे हैं, कोई लीडर्स है, उसको ऊपर एडवाइस करना चला जाता है। हमने भी क्या ऑफिस में देखा, हमने क्या बोला वो नहीं करते, हम एडवाइस में चले जाते हैं। ऐसे लोग आपको
वासी पर है नहीं है, दूसरा विषय में बात करने वाला नहीं है, तो कैसे पता लगेगा मालूम है? आप जब कोई बोलेगा उसको कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है तो आपको बहुत गुस्सा आएगा। इफ यू आर रिस्पॉन्डिंग बिटरली, आपको सोच को वो लोग खरीदेगा नहीं, उसको दुख आएगा। वही लोग है इस तरह बात करने वाला है, उससे दूर रहना है, नहीं है तो आपका लाइफ भी नाश हो जाएगा। लास्ट में I wanted to leave this opportunity to find a ways to put the skill into practice. सबके अंदर प्रभु ने एक क्षमता दिया, सबके अंदर कुछ ना कुछ कैपेसिटी दिया गया। इस ईश्वरीय अनुग्रह ने सबका अंदर कुछ ऐसे काम करेगा, आप थोड़ा अपना धन को कटा करेगा, आप भी एक स्वतंत्रता को जीवन जिएगा, साथ वाला का भी मददगार आएगा। सो मैं आज आपको सलाह देता हूँ, कुछ आशा किया, कुछ प्लान किया आपने, नया साल में भी बहुत कुछ सोचा आपने, प्रभु आज को आपको कह रहे हैं आप कदम उठाना पड़ेगा, आप उसी चीज के ऊपर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे ऐसे आपको अच्छी अच्छी बात आदत हो जाएगा, आपको लाइफ उन्नति होगा। जैसे मैंने पहले भी एक बार आपको बताया गया ना, आपको ब्लेड को तेज करना पड़ेगा ताकि आपको अच्छी तरफ काट सकते हैं। आपके पास प्रैक्टिस किया गया अनुभव है, उससे आप लोग से बात करेगा, उसको वैल्यू देगा, लोग उसको बारे में इंटरेस्ट लेगा, आपको बात को सुनेगा। हम एक परफेक्ट बनाना, इम्प्रूव करना गए तो बहुत प्रैक्टिस करते हैं। जैसे म्यूजिक वाला है, बहुत प्रैक्टिस करते हैं, मोर प्रैक्टिस करने से उसको कॉन्फिडेंस लेवल बनेगा। सो आपको क्या अच्छा लगता है कि प्लीज करिएगा, रिस्क लेना, डरना नहीं, कीप प्रैक्टिसिंग इट। आपको अच्छा लगता है ना लगता है कि आप प्रैक्टिस करते जाइएगा। परमेश्वर का वचन जरूर आपको मदद करेगा सही फैसला करने में, सही चीज को सुनने में, अच्छा आदत को डेवलप करने के लिए, अपना मकसद को पूरा करने के लिए आपके अंदर क्या क्षमता है उसको बढ़ाकर तेज करना है। God wants us to bless and improve you. जैसे आपने लाइफ जिया गए, जरूरी नहीं है हमने भविष्य में भी ऐसे ही जीना है। एक खजाना है, प्रभु आपके अंदर रहता है। कुछ लालसी का, मेहनत करने के इंटरेस्ट कम होने के कारण आपने आगे नहीं बढ़ पाया। आपके सामने कुछ लोगों को प्रभु ने नया नया मौका लेकर आया, लोगों के साथ जुड़ाया, कुछ ऐसे जगह पर लगाया ताकि आपको ट्रेनिंग करने के लिए। आपने बोला, ब्लेम कर दिया, ये ठीक नहीं है, वो लोग ठीक नहीं है, मेरे लिए क्या लाभ है, ऐसे बोलकर आपने बहुत मौका को खो दिया। हम लोग का काफी लोगों को उन्नति नहीं आया, प्रमोशन नहीं हो गया है, उसका कारण अपना आप को आपने तेज नहीं किया, आलसी होकर बैठा, अपना आप को प्रूव नहीं किया, सिर्फ बात करते गए, काम में आपने दिखाया नहीं। लोग आपको पर भरोसा नहीं कर पा रहे, बोलते तो गए, जबरदस्ती से लोग सुन रहे गए, बट रियली देयर लाइफ इज नॉट चेंज्ड। टुडे गॉड इज टेलिंग, पुट इट टू प्रैक्टिस। अपना आप को ट्रेन करना, पहले तीमुथियुस 4:7 में लिखा गया, फालतू बात छोड़ दो, है अच्छी बातों में, परमेश्वर में बढ़ने में, अच्छा दौड़ने में अपना आप को तैयार करना, अपना आप को इम्प्रूव करें। मेरा आशा है, मेरा प्रार्थना है, प्रभु आपको मदद करें। आपको लेजीनेस आपको पीछे नहीं ले जाएंगे। आने वाला समय में आप हाथ रखकर मेहनत करने वाला चीज को प्रभु अनुग्रह देगा। आपका गरीबी के कारण एक कारण है, आलसी है।
आप मेहनत करना नहीं चाहते। थोड़ा मेरा जरूरत पूरा हो गया, मेरा रोटी पानी हो गया, मैं ठीक हूँ, उससे आगे आपने कभी नहीं देख पाया है मैं एक सोर्स बनकर लोगों के लिए एक बहुत बड़ा एक पेड़ फल देते गया, अनेक लोग आएगा, मेरा लाइफ अनेक लोगों के लिए आशीष बनना, ऐसे गोल आपने सेट नहीं किया। आप सिर्फ रिसीविंग एंड में रह गया, देने वाला आशीष लोगों के लिए बनने के लिए आपने उसके लिए कुछ काम नहीं कर रहे। खुदा तो चाहते हैं, it is the will of God all of us to grow in every aspect so that you become a blessings. मैं आपसे विनती करता, ढूंढो किस लिए आप आलसी बन गया, छोटे से आपने कर आ गया, काफी साल हो गया, इसलिए आदत ऐसे हो गया। God wants to change your future life to be a diligent to make a wealth and to bless others. Let's pray. Heavenly Father, we pray this evening in Jesus name, किस किसने सोचा गया, प्लान बनाया गया, उसको एक पाप की तरफ नफरत कर कर मन फिराकर लॉर्ड उस चेन को ब्रेक करने के लिए फैसला किया गया। आई प्रे द सुपरनेचुरल पावर, लॉर्ड ब्रेक दोस बॉन्डेजेस, आलसी का आत्मा को यीशु मसीह के नाम से हम दूर करते गए। एक एनर्जी, एक मोटिवेशन लॉर्ड टू वर्क हार्ड, दैट स्वभाव इन सबको जीवन में बहुत आयत से पड़े। हमारा सेवा में कुछ अलग जिम्मेवारी दिया, रोल दिया हम सबको अच्छी तरफ करने के लिए, इंसान की ओर से नहीं, कुछ भी हम करते हैं खुदा के लिए कर कर जीने के लिए और एक को मददगार सहायता किए। थैंक यू लॉर्ड, इन जीसस नेम वी प्रे, आमीन, आमीन, आमीन। Thank you for joining. I have to go for an immediate meeting, so I will be leaving soon. May the Lord give you the spirit of confidence and boldness and freedom from the fear in the coming years. Go forth. You will be completely transformed in the coming years. May the Lord's grace be with you. Thank you. Amen. See you next week.